फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एसआईपी एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। बहुत से लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, पर इनमें से ज्यादातर लोग कुछ सालों बाद बीच में पैसा निकाल लेते हैं, या अगर उस एसआईपी पर कम रिटर्न्स मिले तो वो ये सोच के बंद कर देते हैं कि उनका पैसा बढ़ ही नहीं रहा। तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट या एसआईपी पर भी कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिससे आप अपने एसआईपी को बंद करना चाहते हैं? तो रुकिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ऐसी गलती जो आपको अमीर बनाने से रोकती है, क्योंकि आप नहीं जानते इस कंपाउंडिंग के 843 रूल को, और आप नहीं जानते कि असली पैसा शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में बनता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझे कंपाउंडिंग के 843 रूल को, जो आपके इन्वेस्टमेंट के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुंबले, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पाना या रिटर्न पे रिटर्न पाना। म्यूचुअल फंड में कैसे कंपाउंडिंग होती है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग शुरुआत में बहुत धीमी होती है, पर समय के साथ वो बढ़ती रहती है और एक समय के बाद वो रॉकेट की तरह भागती है। यही एक्सप्लेन करता है ये कंपाउंडिंग का 843 रूल। ये रूल बताता है कि इन्वेस्टमेंट टाइम अलग अलग फेज में आपका पैसा कैसे ग्रो करती है। तो आइए इस कंपाउंडिंग के 843 रूल को समझते हैं। इस रूल के 3 फेज होते हैं। पहला फेज स्लो ग्रोथ। ये फेज 8 साल का होता है। ये फेज आपके इन्वेस्टमेंट की नींव मजबूत करता है या आपका पैसा इकट्ठा होता है। इस फेज में रिटर्न्स कम लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता है, पर ब्याज मिलना शुरू हो चुका होता है। यही वो फेज है जहां हमें पेशेंस यानी धैर्य रखने की आवश्यकता है, या आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। दूसरा फेज स्टेबल एंड विजिबल ग्रोथ। ये फेज 4 साल का होता है। इस फेज में आप पुराने रिटर्न्स भी कमाई करने लगते हैं। इस फेज में हमारा कॉर्पस यानी टोटल फंड वैल्यू 2 गुना हो जाता है। और तीसरा फेज एक्सप्लोजिव ग्रोथ। ये फेज 3 साल का होता है। इसे रॉकेट फेज या रॉकेट मोड भी कह सकते हैं। अब इस फेज में कंपाउंडिंग का असली कमाल शुरू हो जाता है। इस फेज में पैसा खुद ब खुद उड़ान भरता है, और इस फेज के अंत में कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगता है। अब जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्टमेंट होल्ड करोगे, पैसा उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो ये है कंपाउंडिंग का 843 रूल। फ्रेंड्स, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं, और मान के चलते हैं कि इस पर आपको 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो पहले फेज में यानी 8 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 9,60,000 रुपये, और इन 8 साल में आपको 6,10,240 रुपये का रिटर्न मिलता है। तो आपकी फंड वैल्यू बनती है 15,70,240 रुपये। फ्रेंड्स, यहीं पर लोग बोल देते हैं कि म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं रखा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पैसा डबल हो जाए। और इसी फेज में ज्यादातर लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब दूसरे फेज में यानी अगले 4 साल में ग्रोथ दिखने लगता है। अगर यही एसआईपी कंटिन्यू करे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़कर 14,40,000 रुपये, रिटर्न 16,40,956 रुपये, और फंड वैल्यू 30,80,956 रुपये हो जाता है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा होता है। अब रिटर्न्स फास्ट बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस फेज में इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर रिटर्न्स तो मिलते ही है, पर जो रिटर्न्स या प्रॉफिट मिला है उस पर भी रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाता है, या कहे प्रॉफिट कमाने लगते हैं। अब तीसरे फेज में यानी नेक्स्ट 3 साल में कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू हो जाता है। अब आपके टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए, रिटर्न्स 29,59,314 रुपये, और टोटल फंड वैल्यू बढ़कर बन जाती है 47,59,314 रुपये। फ्रेंड्स, क्या आपने कुछ नोटिस किया?
जितना पैसा बनने में पहले 8 साल लगे, उतना पैसा बनने में सिर्फ लास्ट के 3 साल लगे। अब यहाँ से जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करोगे, उतना ज्यादा पैसा बढ़ता जाएगा। तो इससे आप क्या समझे? सबसे पहले असली पैसा शुरुआत में नहीं, आखिरी सालों में बनता है। दूसरा, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का जादू दिखता है। और तीसरा, पेशेंस रखें। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कंपाउंडिंग का फायदा लोग क्यों मिस कर जाते हैं। पहला, लोगों को जल्दी रिटर्न चाहिए होता है। दूसरा, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि यही वो सही समय होता है जहां आपको कम दाम में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तीसरा, बार बार फंड को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर देते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, डिसिप्लिन की कमी। याद रखें, कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो रुके हुए रहते हैं, यानी इन्वेस्टेड रहते हैं। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग के 843 रूल को फॉलो करने के लिए ये 3 गोल्डन टिप्स याद रखें। पहला, एसआईपी या इन्वेस्टमेंट मिनिमम 15 साल तक रखें। दूसरा, मार्केट की वोलेटिलिटी से ना घबराए। और तीसरा, टाइम को अपना दोस्त बनाए, ना कि दुश्मन। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है इंतजार। तो जितना आप लेट शुरू करोगे, आप कंपाउंडिंग के 843 रूल के 3 साल का गोल्डन पीरियड तक उतना लेट पहुंचोगे। तो इसलिए जितना जल्दी शुरू करोगे, उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आज ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठाइए और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लम सम या एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर 9975355099 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी रिस्क प्रोफाइल समझकर आपको एक बेस्ट फंड सिलेक्ट करने और निवेश करने में आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके दे, तो सिर्फ इन्वेस्ट मत करो, टाइम को इन्वेस्ट होने दो। ये कंपाउंडिंग का 843 रूल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके काम है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।